22 अप्रैल 2025। कश्मीर का पहलगाम। एक खूबसूरत सुबह जो अचानक बर्बादी में बदल गई। आतंकी हमले में 28 हिंदू श्रद्धालुओं की मौत। फायरिंग, धमाके और लहूलुहान सड़कें, पूरा देश दहल उठा। सरकार ने तुरंत बयान दिया, यह हमला सिर्फ धर्म पर नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता पर है। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स में साफ हुआ, हमला जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने किया। फिर आया जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई की रात भारत के फाइटर जेट्स ने LOC पार किया। पहला वार POK में मुजफ्फराबाद, दूसरा बहावलपुर, जैश का ठिकाना, तीसरा एक गुप्त ट्रेनिंग कैंप। भारत का संदेश साफ था, अब हर हमला, हर खून का कतरा गिन गिन कर चुकाया जाएगा। इन स्ट्राइक में स्मार्ट मिसाइलें, ड्रोन और AI सर्वेलेंस का इस्तेमाल हुआ। भारत ने यह दिखा दिया, हम सिर्फ सहने वाले नहीं, अब जवाब देना जानते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान अब खामोश नहीं रहने वाला था। 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो आग लगाई थी, 10 मई को पाकिस्तान ने उसी आग को जवाब बना दिया। नाम था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। इस ऑपरेशन का मतलब था कंक्रीट की दीवार, यानी पाकिस्तान अब डिफेंस नहीं, डायरेक्ट अटैक करेगा। पाकिस्तानी सेना ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास अपनी एयर डिफेंस, आर्मी और न्यूक्लियर कमांड को अलर्ट मोड में डाल दिया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने पहली बार भारत पर ड्रोन और मिसाइल से सीधा हमला किया। टारगेट बने जम्मू, पठानकोट और अमृतसर। कुछ मिसाइलें भारत की S-400 डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दी, लेकिन कुछ हमले सफल रहे। भारत ने कहा, यह सीधा युद्ध विराम का उल्लंघन है। पाकिस्तान का जवाब था, हम सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं। इसी बीच दोनों देशों की सीमाओं पर टैंक मूवमेंट, एयर स्ट्राइक अलर्ट और बैक टू बैक फायरिंग शुरू हो चुकी थी। कश्मीर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के नेताओं से अलग अलग बात की। 3 घंटे की बातचीत के बाद रात 11 बजे सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा हुई। लगभग 72 घंटे की सैन्य कार्रवाई के बाद लगा कि अब सुकून मिलेगा। लेकिन सुकून कब तक टिकता है इस हिस्से में? सुबह होते ही श्रीनगर और पुंछ से खबर आई, फिर धमाका, फिर फायरिंग। भारत ने कहा, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान बोला, हमने कुछ नहीं किया, यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। सवाल उठा, क्या यह एक और चाल है या कोई तीसरी ताकत दोनों को लड़ाना चाहती है? इधर भारत के रक्षा मंत्री का बयान आया, हम संयम बरत रहे हैं, लेकिन अगर हमला फिर हुआ तो जवाब और तेज होगा। सीज फायर अब सिर्फ कागज पर है, जमीनी हालात कह रहे हैं युद्ध अभी रुका नहीं है। 11 मई 2025 की सुबह भारत के प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा सलाहकार, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख मौजूद। मंथन हो रहा था, क्या अगला कदम होगा सिर्फ जवाब या निर्णायक वार? इस मीटिंग में जो सबसे खुफिया बात सामने आई वो थी इंडिया ऑन न्यूक्लियर अलर्ट मोड। भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड को अलर्ट कर दिया था। मतलब देश की न्यूक्लियर मिसाइल यूनिट्स एक्टिव मोड में थी। अग्नि 5, शौर्य और पृथ्वी सीरीज की मिसाइलें रेडी थी, बस आदेश का इंतजार था। लेकिन भारत की नीति नो फर्स्ट यूज है, यानी पहले हमला नहीं करेंगे। तो अगली रणनीति बनी डीप सर्वेलेंस प्लस सर्जिकल काउंटर स्ट्रैटेजी। भारतीय नेवी भी हरकत में आ चुकी थी। इंस अरिहंत और इंस विक्रांत जैसे पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में एक्टिव हो चुके थे। सैटेलाइट से POK और बलूचिस्तान पर नजर रखी जा रही थी। भारत की कोशिश थी जवाबी हमलों में सिर्फ आतंकी ठिकाने टारगेट हों। लेकिन अब जब पाकिस्तान मिसाइल से नागरिक शहरों को निशाना बना रहा है, तो धैर्य की सीमा खत्म हो रही है।